हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक नया प्लेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो कि मध्य प्रदेश में है। तो हम आज ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग है, पहला ओमकारेश्वर और दूसरा महाकालेश्वर। तो पहले हम ओमकारेश्वर को जा रहे हैं, तो उसके बाद महाकालेश्वर को जाएंगे। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। तो आज मैं एक ब्यूटीफुल इंसिडेंट में बोलना चाहता हूँ कि आज आई हैव मेट समवन ऑन द रोड जो कि केरला से नेपाल तक ट्रैवल कर रहे हैं बाय वॉक। मैंने उन्हें लिफ्ट के लिए भी पूछा बट ही डिडंट टेक माय लिफ्ट। आगे देखिए वो चल के जा रहा है। आई हैव मेट हिम, इज सच अ नाइस पर्सन, यू नो, एंड दैट गाय इज टू गुड मैन। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं उनको लिफ्ट के लिए बोल रहा था, यार मैं लिफ्ट दे देता हूँ एटलीस्ट 100 किलोमीटर, किसी को नहीं बोलूँगा मैं। बट ही टोल्ड दैट नो मैन, अगर इफ़ आई एम डूइंग लाइक दैट आई एम चीटिंग माई सेल्फ। मैंने उनसे पूछा व्हाट इज़ योर एम। बोला है कि हाँ यार मुझे लाइफ में कुछ ऐसे करना है, मतलब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जब होंगे उनको भी बोलना है कि दैट आई हैव डन सम वर्क लाइक दिस। यार सच में गूस बम्स आ रहे हैं ऐसे लोगों को जब मिलता हूँ ना मैं। आई फील रियली हैप्पी मैन। यार क्या बंदा था मैन, बहुत मस्त लगा उससे मिलके। एंड उसके बातें ना इतनी स्वीट। और उसका एक चैनल भी है जो मैं लिंक में आपको दूंगा, तो प्लीज़ उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना मेहनत कर रहा है, एटलीस्ट कुछ तो उसको फ़ायदा होगा उससे। चीयर्स मैन। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल सुबह हम लोग 10 बजे निकले थे। तो कंटिन्यूस ड्राइविंग करने के बाद 5 बजे मैं आके पहुंचा। बहुत ही टायर्डसम था, सिर्फ 2 घंटा सोया। उसके बाद फिर नहा धो के अभी मंदिर निकल रहे हैं। दिस इज द डे 2। तो ये मंदिर का एंट्रेंस है जो कि आपको एक ब्रिज के ऊपर से जाना पड़ेगा। तो ये जो आप देख रहे हो ये सारा ये ओमकारेश्वर का मेन टेम्पल है और नीचे एक घाट है। तो यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम अंदर का नज़ारा नहीं दिखा सकते हैं। तो ये मंदिर का दर्शन होने के बाद ये जो नीचे घाट है हम यहीं पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक बोट राइड लेंगे। तो बोट राइड लेने का ये मतलब है कि हम 4 डायरेक्शंस में डिफरेंट प्लेसेस हैं, तो हम कवर कर सकते हैं। तो ऑपोजिट जो घाट दिख रहा है ये ममलेश्वर घाट है। तो यहाँ पे बोट राइड हम लेके जा रहे हैं, तो पर पर्सन 100 रुपीज़ है। तो ये आपको फर्स्ट अन्नपूर्णा टेम्पल के पास लेके जाएगा जो कि एक डायरेक्शन में है। तो हम अभी पहले वहीं पे जा रहे हैं। अन्नपूर्णा टेम्पल आगे जो दिख रहा है वो अन्नपूर्णा टेम्पल है। तो कुछ हिस्ट्री भी जानते हैं। तो पहला मानना है कि पुराणों के अनुसार ओमकारेश्वर मंदिर की स्थापना राजा मंदाता, जो कि भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज थे, उन्होंने किया था। और यह भी मानना है कि 4 धाम यात्रा पूरा नहीं होता है जब तक आप इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं किए हो। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये लोग मानते हैं कि ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ये मानना है कि भगवान शिव और माता पार्वती चौसर खेलने आते हैं यहाँ पे। रात को चौसर बिछाया जाता है और जब सुबह मंदिर का दरवाज़ा खोलते हैं तो चौसर बिखरा हुआ होता है। तो ये आप न्यूज़ चैनल्स में भी देख सकते हो। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स मैंने देखा है, उन्होंने जाके पूरा कवरेज भी किया है। जैसे रात को चौसर बिछाया जाता है, सुबह जब डोर पंडित जी जाके ओपन करते हैं तो चौसर पूरा बिखरा हुआ होता है। चौसर का मतलब ये डाइस है। तो ये त्रिवेणी घाट है, त्रिवेणी संगम है। ये त्रिवेणी संगम देखने के बाद हम सीधा अभी ममलेश्वर टेम्पल की तरफ आ रहे हैं। तो आगे जो ब्रिज देख रहे हो वहीं से हम ओमकारेश्वर टेम्पल की तरफ गए थे। तो ये जो अभी घाट जा रहे हैं ये ममलेश्वर टेम्पल की तरफ जाता है।
तो ममलेश्वर टेम्पल के घाट पे जब आप जाओगे, जब बोट से आप उतरोगे तो पहला आपको व्यू ये मिलेगा जो कि गौमुख कहते हैं। यहाँ पे पूजा अर्चना बहुत सारा होता है। यहाँ पे पानी जो आता है, लोग इस पानी को लेके कलेक्ट करके जाते हैं अपने घर पे पूजा, ऐसे कोई भी अच्छे ऑस्पिशियस अगर काम हो तो देन दे यूज़ इट। तो ये स्टेप्स अगर आप सीधा लेके जाओगे तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ जाता है ये। तो यहाँ पे शॉपिंग के लिए आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलेंगे और बिलीव मी यहाँ पे प्राइस बहुत ही रीज़नेबल है। ऐसा नहीं लगेगा कि आप टूरिस्ट प्राइस मिल रहा है, बट वेरी रीज़नेबल एंड अफोर्डेबल प्राइसेस आपको मिलेगा। तो ये जो पेबल्स आप देख रहे हो, पर पेबल लगभग 10 रुपीज़ ऐसे बेच रहे हैं। तो ये ममलेश्वर टेम्पल का एंट्रेंस है। तो यहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम अंदर दर्शन करने जा रहे हैं अभी। तो दर्शन होने के बाद सीधा हम ये स्टेयर्स लेते हुए एग्जिट की तरफ जाएंगे। तो ये जो रास्ता देख रहे हो, यहीं से हम एंट्री किए थे और एंट्री करते ही आपको राइट साइड पे देखिए बहुत सारे लोग मिलेंगे। ये प्राइवेट पार्किंग वाले हैं। आप जब एंट्री करोगे आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। अप टू 500 मीटर्स आपका पीछे करेंगे, सर कार पार्क यहाँ कीजिए, वहाँ कीजिए, ऐसे करके। तो ये जो देख रहे हो ये एंट्रेंस है सीधा। ये आपको डेली बहुत भीड़ मिलेगा, साधु संत बहुत सारे लोग यहाँ पे होते हैं। ये जो बोर्ड देख रहे हो अन्नपूर्णा मंदिर, हम लास्ट यहीं तक जाएंगे और यहाँ से अपना सफ़र ख़त्म होगा और सीधा वी विल गो टू महाकालेश्वर। तो ये घाट के डाउन स्लोप आपको सीधा लगभग 300 मीटर्स तक चलना पड़ेगा और रास्ते में बहुत सारे मंदिर आपको पड़ेंगे। जैसे कि आप एक मंदिर ये देख सकते हो, ये हनुमान मंदिर है। तो यहीं पे हम अपना कार पार्क किए थे अन्नपूर्णा मंदिर के पास। और अन्नपूर्णा मंदिर का एंट्रेंस लेते ही आपको एक अन्नदान होते हुए दिखाई देगा। यहाँ पे डेली अन्नदान होता है, अगर आप चाहे तो कुछ डोनेट भी कर सकते। और सीधा ये देखिए, ये भगवान विष्णु का मूर्ति। ये ओमकारेश्वर का दर्शन अभी ख़त्म हो गया है, तो अभी सीधा हम लोग जा रहे हैं महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में है। तो ये है एग्जिट वे। तो आगे देखिए ऐसे, अरे देखिए भाई साहब क्या रास्ता है, देखिए मेरे को तो चलाने ही नहीं आ रहा है। तो बिलीव मी, ऐसे रास्ते में हम लोग 1 घंटा रात 12-1 बजे आए थे। जब मैं हैदराबाद से निकला था टोटल 900 या 1000 किलोमीटर ऐसे कुछ था। तो लास्ट 100 जो किलोमीटर है 120 किलोमीटर, इट्स टोटली ऑफ फॉरेस्ट एरिया। आपको लग रहा होगा 120 किलोमीटर ही है ना, मतलब, लेकिन नहीं। 120 किलोमीटर आने के लिए लगभग मेरे को 2.5 घंटे लगे हैं। और ये रास्ता भी अभी देखिए हम लोग टोटली ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। साइड में देखिए कैसा है, पूरा जंगल है पूरा ये। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।